चुनाव कब तक हम दूसरे की दरी और दूसरे का झोला उठाएंगे। अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी अपना वोट, यही नारा रहेगा हम लोग का कि हम लोग को सर 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, मगर हमारे मशवरे को बोले कि नहीं ठीक है छोड़ दीजिए इस बार। हाँ, प्रियंका चौधरी जी के बारे में जब हम चर्चा करने गांव-गांव पंचायत घूमे, सर्वे किए, तो उनके जाति के लोग तो उनके साथ हैं ही। मुस्लिम समाज इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर काराकट में वोट करने जा रहा है कि मुकेश सहनी जिस समाज जिस जात की बात करते हैं, तो अपने जात समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जात समाज के लोगों को ना टिकट देंगे। हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम दलित की बात कर रहे हैं, हम आपको अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे, हम मुसलमान को देंगे, हम दलित को देंगे, तब ना हम उसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ बात कर रहे हैं टिकट देने के लिए। सब वही हैं 4% और 14% वाले। टिकट किसको दीजिएगा? 4% और 14% वाले को। अब बात कीजिएगा 18% और 75% वाले की। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना होगा। तो ये समझना होगा, ये समझेगा काराकट का अवाम। सब समझते हैं काराकट के अवाम। हम सब जगह घूमे हैं, बहुत अच्छा रुझान मिला है। वहाँ प्रियंका चौधरी जी के बारे में जब हम चर्चा करने गांव-गांव पंचायत घूमे, सर्वे किए, तो उनके जाति के लोग तो उनके साथ हैं ही। मुस्लिम समाज इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर काराकट में वोट करने जा रहा है। हाँ, साफ बात है। और जो हमारे बहुजन भाई हैं, SC ST के भाई जो हैं, वो भी समझ गए हैं कि यहाँ जो है 2-3 पार्टी सब मिल के हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है। हमारे लिए अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो MIM, और अगर मुसलमान और दलित एक हो जाए तो भारत सरकार जो है ना, सरकार बनाने की ताकत रखती है। हाँ। अरे भैया मेरे, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है ना। तो संख्या भारी किसका है? संख्या भारी पिछड़ा समाज का है ना। हाँ। OBC का है ना। हाँ। मुसलमान का है ना। कि 4% वाले का है ना है उनका। मगर राज तो वही कर रहे हैं कुर्सी पर। तो ये सब अबर में टूट रहा है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में सब टूटेगा। हाँ जी, अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ ना काराकाट। हाँ। 13 को नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट हो गया है। हाँ। 13 को कर रहे हैं। 14 को हम लोग हो सकता है कि जहानाबाद भी नॉमिनेशन कर लें। हाँ जी, हो सकता है कि सासाराम भी कर लें। हम तो मशवरा के तौर पर अपने पार्टी से रखे थे कि हम लोग को सर 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, मगर हमारे मशवरे को बोले कि नहीं ठीक है छोड़ दीजिए इस बार। मगर जो लालू जी किए हैं और लालू जी का परिवार किया है हमारे अख्तरुल ईमान साहब के साथ, वो बहुत नाइंसाफ़ी और बहुत गलत है। तो इसका जवाब इसी बार मिलेगा कि अगला बार मिलेगा? 2025 में भी मिलेगा। 2025 में हम लोग लमसम सारे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अलायंस करके भी लड़ेंगे, नहीं होगा अलायंस अकेले भी लड़ जाएंगे पूरे सीट पर चुनाव। कब तक हम दूसरे की दरी और दूसरे का झोला उठाएंगे। अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी अपना वोट, यही नारा रहेगा हम लोग का। जी। तो ये थे नजमुल हुदा साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।